नमस्कार दोस्तों, निर्वांश स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके की अगर हमारे आधार 10, 100 या 1000 हों तो उनकी हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके जल्दी जा करके पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पर कोने में आपको मिल जाएगा, और अगर यहाँ पर देख सकते हैं या फिर अब मैं आपको अपना लिंक वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ज़रा, आज हम बात करने वाले हैं क्या हो कि अगर 10 जो आधार है हमारे वो 10, 100, 1000 ना हो करके कुछ और हो। जैसे कि मैं बात करूं कि 44 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं कि 48 में, तो वो किस तरीके का आंसर हमारा आएगा और किस तरीके से हम इनको करेंगे। तो उसको करने का सिंपल क्या है, देखिए वहाँ पर हमने आधार लिया था 10, यहाँ पर हम आधार नहीं 10 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 10 से बहुत ज़्यादा है ये दोनों चीज़ें। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम आधार लेंगे दोस्तों क्या, 50। क्यों? क्योंकि 50 के नज़दीक हैं। तो हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा ज़रा, 50 से कितना कम है, 6 कम है। ये कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा, 6 दूनी 12 है। कैसा आया, प्लस का आया। अब हमें करना क्या है, सीधा सीधा इसका और इसका देखना है क्रॉस, यानी कि सीधा करना है। जो भी इनका चिन्ह होगा, जो भी साइन होगा, उस साइन के साथ सीधा सीधा ऑपरेशन करना है। 44 में से 2 घटा लो या फिर 48 में से 6 घटा लो, सेम ही आएगा। तो 44 में से 2 घटाने पर हमारा बचता है 42। हमें करना क्या है, देखिए 12 तो ये लिख दिया। अब हमने आधार कितना माना था यहाँ पर, 50 को हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 गुणा 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 5 की गुणा कर देंगे। जब 5 की इसमें गुणा करेंगे तो देखिएगा हमारा कितना आएगा, ये 1 मिनट, यहाँ पर हमारा ये प्लस में 12 था इधर, और 5 की इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 210। अब देखिएगा जरा, 50 में कितने जीरो हैं, 1। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है, दूसरा जो भी डिजिट होगी उधर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 1 1 2, यानी कि ये सीधा सीधा आ गया और ये जो 1 था यहाँ जुड़ जाएगा और बाकी सारा उतार लीजिए सेम। तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा इतना है, जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी कोई चीज़ देखूँ कि 53 और मैं यहाँ पर लिखूँ 49, मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल होगा। क्यों होगा, देखिएगा जरा कितना फालतू है ये। इस बार देखिए, अभी हमारा पहले आया था प्लस में, लेकिन इस बार आएगा हमारा किस में, माइनस में आएगा। देखिएगा जरा, 50 से कितना फालतू है, 3 फालतू है। ये कितना कम है, 1 कम है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, कैसा आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, या तो इसमें से इतना घटा लीजिए या फिर इसमें से इतना जोड़ लीजिए। तो घटाने पर हमारा कितना आता है, 52 बचेगा। आधार क्या माना था, 50 माना था हमने, तो 50 को हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की। अब देखिएगा जरा, 5 की मल्टीप्लाई करने से जस्ट पहले हमें पहले यहाँ का जो माइनस है वो हटाना होगा। क्यों हटाना होगा, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो इसको हम हटाएंगे किस तरीके से, देखिएगा जरा। 52, यहाँ पर हम आधार कितना ले रहे थे, 50 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 47। यहाँ पर लिखा हमने 47, कैसा बचेगा अभी, प्लस का बचेगा। यहाँ पर जो कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 51। तो 51, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 50 की, क्योंकि आधार हमने 50 माना था, तो सॉरी हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर जो भी हमारा आंसर आएगा ये कि प्लस, और हम लिखेंगे इसमें 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब देखिएगा जरा, 50 में जीरो कितनी थी, 1 ही डिजिट रखेंगे, बाकी दूसरा कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 9 5 और 2, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी प्रकार की आपको। अभी मैं और 2-4 क्वेश्चंस आपको और अभी बताता हूँ प्रैक्टिस के नजरिए से। देखिएगा जरा, सपोज दैट हमारा कोई ऐसा नंबर आ जाए कि 78 की मल्टीप्लाई हमें कराए, किस में कराए, 78 में ही करा दे, तो हम इसका वो कितना लेंगे, आधार कितना होगा। देखिए आधार हम 2 तरीके से लेते हैं। जो भी ये 10, 100, 1000 है, इसको बोला जाता है सैद्धांतिक, क्या बोला जाता है, सैद्धांतिक आधार। और जो दूसरा होता है जिसके हमने यहाँ पर लिया 50 ही ले रहे थे अभी तक, तो ये इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक आधार। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक आधार, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इनका सैद्धांतिक आधार हम 10 ही लेंगे, लेकिन क्रियात्मक आधार कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 70 के नजदीक है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 78 की 70 से कितना फालतू हुआ, 8 से 8 फालतू हुआ। यहाँ पर कितना कम हुआ, 2 कम हुआ।
सॉरी गुणा करनी है, 8 दूनी 16 माइनस का आएगा 78 में से 2 घटा दो या फिर 68 में 8 जोड़ लो, आना 76 ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 76। अभी हुआ नहीं है, पहले हमें सबसे पहला काम हमें इतना याद रखना है कि माइनस को हटाना है। तो माइनस को हटाने के लिए जो भी हमारा क्रियात्मक आधार होता है उस क्रियात्मक आधार में से घटाएंगे। क्रियात्मक आधार कितना हमारे यहाँ पर 70 में से 16 गए तो कितने बचेगा 54। अब 54 को हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस में करके, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से हमारा एक कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से कैरी गया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 75। अब 75 में हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 की, क्यों, क्योंकि हमारा क्रियात्मक आधार जो था वो 7 का मल्टीप्लाई था सैद्धांतिक का, तो हम क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा जरा क्या लिखेंगे, 54 इधर रहेगा, 5 7 35 का 5 हाथ से लगा 3 और 7 से 7 49 49 और 3 51, यानी कि 515। और ये हमारा जो सैद्धांतिक आधार है 0 कितनी है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 ही डिजिट रखेंगे और जो बाकी का जो 5 है वो इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 520, यानी कि इतना हो जाएगा हमारा 5204। ये हमारा आंसर आएगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। आप इनको जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप मुंह जवानी होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही जल्दी और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है ना। अभी अगर हम कुछ और देखें, अभी तक मैंने आपको बताया कि सैद्धांतिक आधार 10 वाले पर लेकर चल रहा था। अगर मैं बात करूं सैद्धांतिक आधार 100 की, यानी कि वहां पर क्रियात्मक आधार हमारा कुछ भी हो सकता है, 300 400 500 600 700 800 900 कुछ भी हो सकता है 3 डिजिट वाला नंबर के लिए। उसके लिए हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा जरा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 315 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं किसमें, 314 में कर लो या 2 में कर लो, हम कुछ भी लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहां से लिख लेते हैं। देखिएगा 314 की मल्टीप्लाई करनी है, कितने में कर लेते हैं 302 306 304 कुछ भी कर ले सकते हैं, या 200 कुछ ले सकते हैं कि 299 298 कुछ भी ले सकते हैं जो हमारा 300 सैद्धांतिक आधार के आसपास हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 298, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करनी है, सीधी करेंगे क्या, देखिए 300 सैद्धांतिक आधार सॉरी क्रियात्मक आधार 300 और सैद्धांतिक आधार होगा हमारा 100। यहाँ पर कितना आएगा 14 फालतू है, यहाँ पर कितना कम है 2 कम है। तो हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 दूनी 28 माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। अब देखिएगा जरा, यहां से इसको घटा लीजिए या फिर इसको जोड़ लीजिए। तो इसको घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा 312, कोई दिक्कत। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बता चुका हूं कि अगर माइनस आता है तो हमें सबसे पहले माइनस को ही हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए हमें किसमें से घटाएंगे, इसको हम जितना हमारा सैद्धांतिक आधार होगा, क्या होगा सैद्धांतिक आधार होगा। तो 300 में से अगर हम घटाते हैं, देखिए 300 में से अगर हम घटाएंगे 28 को, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले तो 10 में से घटाएंगे 2, बाकी का 9 में से घटाए 2 7, और यहाँ से हमारा 1 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 272। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 272, ज़्यादा हो गया। हम यहाँ पर देखिएगा हमने घटाया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 कम कर देंगे, यानी क्या आएगा हमारा क्या 3 1 1। मल्टीप्लाई कितने करनी है 3 की करनी है। देखिएगा जरा, तो हमारे पास जो बचेगा नंबर वो इस तरीके से आएगा कि 3 3 और 9। अब हमें करना क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था 300 सैद्धांतिक आधार, 300 में कितनी जीरो थी 2, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 अंक ही रखने हैं, बाकी जो भी होगा हमारा इधर रखेंगे। तो कितना आएगा दोस्तों 72 5 3 और 9 ही आएगा, ठीक है। हम इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से और भी हमारा सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं, जैसे कि हम क्रियात्मक आधार हमारे और भी हो सकते हैं, 800 ले लीजिए 900 ले लीजिए, इस बार हम लेते हैं 700 ले लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो 700 के आसपास अगर हम लेकर चलते हैं तो देखिएगा जरा 695 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं कि 715 में मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो बताइएगा जरा। तो देखिएगा जरा 700 से कितना कम हुआ 5 कम हुआ, 700 से कितना फालतू हुआ 15 फालतू हुआ यहाँ पर। तो 15 इनके लिए क्या करेंगे 15 पंजे 75, माइनस का आएगा प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर लीजिए या फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ज्यादा बेहतर है। इसको माइनस कर लेते, कितना बचेगा 710। अब अगर माइनस आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। सैद्धांतिक क्रियात्मक आधार हमारा कितना बच रहा है 700, तो 700 में से 75 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 625। यहां पर हमने लिख लिया 625। अब देखिएगा जरा, यहां पर हमें 1 कम करना पड़ेगा, यानी कि 709।
मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 की, क्योंकि हमारा सिद्धांत क्रियात्मक आधार जो है सैद्धांतिक आधार का 7 गुना है, तो इसलिए हमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिएगा जरा कि 625 यहाँ पर लिखा रहने दिया हमने, आगे चले तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 9 7 63 यानी कि 6 और 49। अब देखिए 700 था, कितने जीरो थी, 2, तो 2 ही डिजिट रखेंगे, बाकी सारा इस तरफ कर लेंगे। हम क्या करेंगे इसका 25 और 6 इधर आ जाएगा, यानी कि बचेगा क्या यहाँ पर 9 6 9 4, इतना आएगा। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। इसी तरीके से आप 1000 के आसपास भी कर सकते हैं, यानी कि 900 का कुछ भी ऐसे कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ आपसे 902 और 908 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो देखिएगा 900 से कितना फालतू हो गए 2, ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी 16, प्लस नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिएगा इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि या तो 8 में 2 जोड़ लो या 2 में 8 जोड़ लो, तो 908 और 2 कितना हो गया हमारा 910। देखिए प्लस है, कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा क्या करना है कि हमारा जो क्रियात्मक आधार है 900, तो 9 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। कितना आएगा दोस्तों, देखिए 2 जीरो है तो 2 ही डिजिट रखेंगे यहाँ पर, बाकी हम कुछ नहीं लेना देना हमें। क्या करेंगे देखिए 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 9 81, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और कैलकुलेटर से मैच कर लीजिएगा करके कि आप क्या आपके सही हैं या नहीं है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत या आंसर गलत आ रहा है आपका कैलकुलेटर से और आपकी कैलकुलेशन में, तो आप रीचेक करिए। अगर जब भी गलत आता है तो फिर मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों यार, एक चीज़ मेरे कहने से आप प्लीज़ कर दीजिएगा, आप चैनल पर देख लेते हो लेकिन एक काम नहीं करते कि आप सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा खुद को कि मैं और वीडियो भी डालूं आपके लिए, क्योंकि देखिए जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ही डाल रहा हूँ, ताकि आपका टाइम कम से कम इस्तेमाल हो, जिसमें आपका खुद का ही बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस जाते जाते एक काम कर दीजिएगा मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आगे भी और इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन मैं आपसे एक आपको बता दूं, मैं अपने इस चैनल पर फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टेस्ट मेथड, और मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है क्योंकि अभी मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन बाद में मैं अभी कुछ 1-1.5 महीने में मैं आपको स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का 11वीं का और 12वीं का पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके लिए आप मुझे बताइएगा कि शेड्यूल में किस तरीके से रखूं ताकि आपके लिए सूटेबल हो, किस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड करूं और किस किस डे पर किस तरीके से मैं वीडियो डालूं, कि 11th क्लास के लिए किस टाइम डालूं और 12th क्लास के लिए किस टाइम डालूं, ठीक है। और यार सब्सक्राइब करते जाना जरूर, ध्यान से कमेंट करके मुझे बता देना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपके लिए, ठीक है। चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।